किसान भाइयों, किसी भी फसल की यदि हम अगाई बुआई कर दें यानी पहले बुआई कर दें तब भी उसमें किसी ना किसी तरह की रोग बीमारी लग जाते हैं। और अगर हम किसी फसल को देर से बुआई करते हैं तो उसमें दूसरी तरह के रोग बीमारियां लगते हैं। जैसे हम माहू की बात करें तो माहू जो है, यदि हम गेहूं की लेट बुआई करते हैं, सरसों की लेट बुआई करते हैं, देर से बुआई करते हैं, तो ये क्या होता है कि जब ठंडक कम पड़ने लगती है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इस टाइम पर माहू का अटैक हमारी गेहूं की फसल में, सरसों की फसल में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब माहू करता क्या है, वैसे देखने में तो सामान्य रूप से छोटा छोटा कीट लगता है, दिखाई के पड़ने पर ऐसा नहीं लगता है कि इससे हमारे फसल को बहुत ज़्यादा ये नुकसान करता होगा। लेकिन दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि ये 20 से 25% तक भी हमारे उत्पादन को कम कर सकता है। अब होता क्या है कि माहू जिस तरह से इधर आप देख रहे हैं पौधे पर, ये पत्तियों पर भी छोटा छोटा चिपक जाता है, तने पर भी आपको चिपका दिखाई पड़ेगा, बाली पे भी चिपका दिखाई पड़ेगा और सरसों की फलियों पर भी ये चिपक जाता है। तो कुल मिलाकर के पौधे के पूरे भाग में चिपका रहता है। अब जब हम चिपका देखते हैं तो इसका ये नुकसान फैलाने का यहीं से ये प्रोसेस होती है, क्योंकि ये चिपका होता है तो जो हरित लवक है या पोषक तत्व जो अंदर होते हैं, जो पौधे के बाली तक पहुंचते हैं और बाली में जो दाने होते हैं, दाने का भराव अच्छे से होने की प्रोसेस करते हैं, यानी जो पोषक तत्व हमारे पौधे को मिलते हैं और दाने तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है, तो दाने को जो मिलना चाहिए जिससे दाना अच्छा बनेगा, क्वालिटी वाला बनेगा और पैदावार हमारी बढ़ेगी, तो उसको ये रोक देता है। अब रोकता कैसे है, क्योंकि ये चिपका रहता है तो ये उस पोषक तत्व को चूस लेता है, यानी अपने में चूस लेता है। एक तरह से ये परजीवी है। अब परजीवी जो होता है वो दूसरे पे आश्रित रहता है और उसको चूसता रहता है। तो जो पोषक तत्व हमारे दाने को मिलने चाहिए वो दाने को ना मिल करके, और ये परजीवी जो होता है ये खुद चूस लेता है और जो है दाना कमज़ोर हो जाता है, पैदावार घट जाती है। कभी कभी ये सरसों में या गेहूं में इतना ज़्यादा फैला होता है कि बहुत ज़्यादा ये चूस जाता है, जिससे चूसने के बाद जो है बाली में दाने ही नहीं बनते हैं या दाने बनते हैं तो खोखले रह जाते हैं या छोटे दाने बनते हैं, गुणवत्ता क्वालिटी ख़राब होती है। तो सीधे सीधे कहने का मतलब है इससे काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचती है। अब इसकी हम दवा तो स्प्रे करते हैं, लेकिन अगर हम एक ऐसा काम कर लें कि दवा का हमें कम से कम बाद में प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों देखा गया है कि जब आप सरसों की बुआई कर रहे हैं या गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो उस टाइम पर अगर आप उपचारित कर लेते हैं, यानी बीज को कीटनाशक और फफूंदनाशक से उपचारित कर लेते हैं, तो माहू और फफूंद जनित जो रोग लगते हैं उससे काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है, यानी बाद तक भी ये दवा काम करती है। अब ऐसा हम लोग समझते हैं कि यार जो हम उपचारित करते हैं उसका काम तो शुरुआत का रहता है। हाँ, शुरुआत में उसका काम ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप कोई सिस्टेमिक दवा को देते हैं तो सिस्टेमिक दवा क्या करती है कि वो पूरे पौधे में पहुँचती है और उसका असर काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है, जिससे माहू आदि को रोकने में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा एक और भी कारण बनता है, अगर आप किसी दवा से बीज को शोधित किया तो वो जब मिट्टी में रहता है, क्योंकि वो बीज मिट्टी में ही रहता है और पौधा ऊपर से निकल जाता है, तो मिट्टी में होने के कारण जब हम सिंचाई आदि करते हैं तो जो वो कीटनाशक है या फफूंदनाशक है वो खेत में भी फैलता है। अब खेत में जो फैलता है, हालांकि उसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो उससे जो इसके परजीवी होते हैं, जो लार्वा आदि होते हैं या कुछ ऐसे कीट होते हैं जो मिट्टी में छिपे रहते हैं, तो उनको मार देता है और उससे भी बचत होती है। जैसा कि देखा गया है कि अगर आप सरसों की अगेती बुआई करते हैं तो अगेती बुआई करने वाले किसान भाइयों के फसल में चितकबरा रोग लग जाता है, जो बगहे एक प्रकार का फफूंद है। और अगर आप लेट बुआई करते हैं तो माहू जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। गेहूं में भी माहू लगता है और जल्दी बुआई करने पर आपने जो पीला रतुआद देखा होगा। तो ऐसी स्थितियों को पनपने से रोकने में काफ़ी हेल्प करता है कि अगर आप बीज को उपचारित कर लेते हैं। बीज को उपचारित करने के बाद अगर इस तरह की रोग बीमारी फसल में बाद में भी लगते हैं तो उस समय तो आपको दवा को यूज करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं ऐसी ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नए वीडियो में। लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।